श्रीवास ठाकुर जी का जो घर है वो संकीर्तन आंदोलन का हेडक्वार्टर है। चैतन्य महाप्रभु जी ने नरसिंह रूप दिखाया श्रीवास ठाकुर को। अगर नित्यानंद प्रभु अपने एक हाथ में मदिरा लेकर यवनी का भी संग करें तो भी मेरी श्रद्धा बिल्कुल भी कम नहीं होगी नित्यानंद प्रभु पर। श्रीवास ठाकुर ने 3 बार ताली बजाया। बहुत सारे कैसे छोड़ दूं मैं ऐसे भक्त का संग, कैसे छोड़ दूं। महाप्रभु रोने लगे, आंखों से अश्रु गिरने लगे। मेरे को थप्पड़ मारा। खबरदार, अगर कोई रोया, अगर बिल्कुल भी आवाज आई और महाप्रभु की लीला में दिक्कत हुई, उनको इंटरप्ट हुए वो, तो मैं बता दे रहा हूं, मैं गंगा जी में डूबकर अपने प्राण त्याग दूंगा। तुमने कृष्ण भक्त के साथ ऐसा किया है, मैं तुम्हें दंड देता हूं कि तुम लाखों लाखों साल रौरव नरक में सड़ो। भाग्य की देवी लक्ष्मी जी, उनको दर दर भटक के भीख मांगना पड़ सकता है, लेकिन श्रीवास तुमको कभी भी दरिद्रता का, कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कृष्णेर्मतेरस्तु। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। तो ये श्रीवास पंडित कौन है? श्रीवास पंडित हमारे जो पंच तत्व हैं उनमें से एक हैं, और आज श्रीवास पंडित का आविर्भाव दिवस है। तो श्रीवास पंडित जी का क्या योगदान है हमारे ये जो परंपरा है, गौड़ी वैष्णव परंपरा, इसमें, और ये जो कृष्ण भावना हमारे पूरे विश्व में फैल रहा है, उनका क्या योगदान रहा है, कैसे उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की सहायता की है इस प्रचार को बढ़ाने में, उनके जीवन से जुड़ी 21 रोचक जानकारियां हम देंगे, जिसमें बहुत सारी कथाएं भी हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, श्रीवास ठाकुर सिलहट में प्रकट हुए थे। नंबर 2, श्रीवास ठाकुर नारद मुनि जी के अवतार हैं। नंबर 3, श्रीवास पंडित टोटल 5 भाई हैं। श्री राम पंडित, श्रीपति पंडित, श्रीकांत पंडित, ये साथ में रहते थे, और जो श्रीवास पंडित हैं वो दूसरे नंबर के हैं। नंबर 4, श्रीवास पंडित की जो पत्नी है उनका नाम है मालिनी देवी, जो कि जो लीला है भगवान की उसमें धात्री हैं। धात्री मतलब कि नर्स। नंबर 5, श्रीवास पंडित चैतन्य महाप्रभु के सबसे जो प्रमुख, जो विशेष परिकर हैं उनमें से एक हैं। नंबर 6, ये जो संकीर्तन आंदोलन आज हम देख रहे हैं पूरे विश्व में फैला हुआ है, इसकी नींव श्रीवास ठाकुर के घर पर ही रखी गई थी। तो शुभारंभ वहीं से हुआ था। तो जो श्रीवास ठाकुर जी का जो घर है वो संकीर्तन आंदोलन का हेडक्वार्टर है। नंबर 7, इस्कॉन के जितने भी मंदिर हैं पूरे विश्व में, जितने भी केंद्र हैं, वो जो श्रीवास आंगन यानी कि श्रीवास पंडित का जो घर है उसी का ही विस्तार है, क्योंकि जो उनके आंगन में शुरू हुआ था श्रीवास आंगन में, वही आज इस्कॉन के सभी मंदिरों में और सभी सेंटर्स में हो रहा है। नंबर 8, जो श्रीवास ठाकुर जी हैं और निमाई पंडित यानी कि चैतन्य महाप्रभु, प्रारंभ में दोनों के बीच बहुत हास्यप्रद और वाद विवाद होता था, बहुत सारी लीलाएं हुई हैं। नंबर 9, श्रीवास पंडित को देखकर चैतन्य महाप्रभु यानी निमाई पंडित हमेशा दंडवत करते थे, और श्रीवास पंडित क्या उनको आशीर्वाद देते थे, कृष्णेर्मतेरस्तु। और हमारे महाप्रभु क्या कहते थे, अगर आपकी कृपा हुई तो मैं अवश्य कृष्ण भक्ति में आऊंगा। तो जो योग माया के प्रभाव से बेसिकली श्रीवास पंडित उस समय नहीं समझ पा रहे थे कि जो निमाई पंडित हैं वो स्वयं कृष्ण हैं। नंबर 10, चैतन्य महाप्रभु जब गया से वापस आए अपने पिताजी का तर्पण करके, तो बिल्कुल चेंज हो गए थे, बिल्कुल चेंज। कभी क्रंदन करते, कभी वो उठते, कभी बैठते, कभी लौटते, कभी नृत्य करते, सब उनको पागल समझने लगे थे। माता शची और विष्णु प्रिया जो है वो बार बार उनके कपड़े चेंज करती, बार बार वो इतना रोदन करते, पूरा कपड़ा गीला हो जाता, मतलब आंसू टप 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 करके पूरे कपड़ों से गिरता, बार बार उन्हें कपड़े चेंज करने पड़ रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर से पूछा कि आपको क्या लगता है, क्या हो रहा है, मैं पागल हो गया हूं क्या? तो श्रीवास ठाकुर ने बोला, नहीं, मैं तो देख रहा हूं कि आपके अंदर भक्ति के दिव्य लक्षण प्रकट हो रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर को गले से लगा लिया और बोला कि श्रीवास, तुमने मुझे बचा लिया। अगर तुम भी कह देते कि मैं पागल हो गया हूं तो मैं गंगा जी में कूदकर अपने प्राण त्याग देता, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। नंबर 11, जब संकीर्तन आंदोलन शुरू हुआ था तो आसपास के लोग बहुत द्वेष भी करने लगे थे। तो ये भी सुनने में आया कि जो काजी है वहां का, जो प्रमुख था, जो राजा था वहां का, वो अपने आदमी भिजवाकर भक्तों को प्रताड़ित करेगा और उनको बहुत दुख पहुंचाएगा। तो श्रीवास ठाकुर जी
बैठ गए और नरसिंह भगवान का ध्यान करने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु आए, बोले कि आप किसका ध्यान कर रहे हैं? आप जिसका ध्यान कर रहे हैं वो आपके सामने खड़ा है। और फिर चैतन्य महाप्रभु जी ने नरसिंह रूप दिखाया श्रीवास ठाकुर को, और फिर श्रीवास ठाकुर के घर वाले थे जितने, सब ने वो नरसिंह रूप के दर्शन किए। नंबर 12, चैतन्य चरितमृत के अनुसार जब एक बार श्रीवास ठाकुर जी बृहद विष्णु सहस्त्रनाम का उच्चारण कर रहे थे, तो उसमें जब नरसिंह भगवान का नाम आया तो चैतन्य महाप्रभु नरसिंह आवेश में आ गए और गदा लेकर भागने लगे नवद्वीप के सड़कों पर। उनके केश पूरे खुले हुए थे, उनकी आंखें बिल्कुल लाल हो रखी थी, और वो ऐसे भाग रहे थे कि सबको नष्ट कर देंगे। जो भी भगवान से द्वेष रखता है, भक्तों से द्वेष रखता है, भगवान की जो ग्रंथ हैं उन पे विश्वास नहीं करता, उन सबको नष्ट कर देंगे। लेकिन फिर महाप्रभु को एहसास हुआ, नहीं, ये तो मेरा कृपालु अवतार है, मैं तो दया करने के लिए आया हूँ, और सब लोग डर रहे हैं मुझे देखकर। फिर महाप्रभु वापस श्रीवास ठाकुर जी के घर में आ गए। तो श्रीवास ठाकुर ने बोला, महाप्रभु क्या हुआ, आप कहाँ चले गए थे? तो महाप्रभु जी ने बोला कि मैं गया तो था, लेकिन सब लोग डर रहे थे, और किसी को डराना अच्छी बात नहीं है। तो श्रीवास ठाकुर ने बोला कि आपको देखकर किसी ने एक बार भी आपका नाम लिया होगा तो उसके कोटि 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 कई 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 जन्मों के पाप कट गए होंगे। इतना जो आपका नाम है वो प्रभावशाली है। नंबर 13, एक बार नित्यानंद प्रभु श्रीवास ठाकुर के घर में आकर ठहरे हुए थे। तो महाप्रभु ने आकर बोला श्रीवास ठाकुर को, श्रीवास, ये किस अवधूत को तुमने अपने घर में जगह दे रखी है? हमें उसके कुल का, उसके जाति का कुछ पता नहीं है, और तुमने उसे अपने घर में रख लिया। तो श्रीवास ठाकुर ने बोला, प्रभु आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं क्या? कोई एक बार भी अगर आपका नाम उच्चारण करता है तो वो मेरा जीवन प्राण है, और नित्यानंद प्रभु तो स्वयं आप ही हैं, आपका ही देह है वो, तो मैं उन पे कैसे मैं ऐसा सोच सकता हूं उनके बारे में? अगर नित्यानंद प्रभु अपने एक हाथ में मदिरा लेकर यवनी का भी संग करें तो भी मेरी श्रद्धा बिल्कुल भी कम नहीं होगी नित्यानंद प्रभु पर। चाहे मेरा संपत्ति, मेरा धन, मेरा यश, मेरा गौरव, मेरे जाति, मेरी कुल सब कुछ नष्ट हो जाए, लेकिन मेरी श्रद्धा नित्यानंद प्रभु पे रंच मात्र, लेश मात्र भी कम नहीं होगी। जब चैतन्य महाप्रभु ने ये सुना, बहुत बहुत प्रसन्न हुए। नंबर 14, एक बार चैतन्य महाप्रभु जी ने श्रीवास ठाकुर से कहा, श्रीवास तुम जाते नहीं बाहर, ये इतना बड़ा परिवार तुम्हारा कैसे चलेगा? तो श्रीवास ठाकुर ने 3 बार ताली बजाया। महाप्रभु ने कहा, इसका क्या अर्थ हुआ? तो श्रीवास ठाकुर ने बोला, अगर 3 दिन तक मुझे खाने को भोजन नहीं मिला तो मैं अपने गर्दन में मटका बांधूंगा और गंगा जी में डूबकर अपने प्राण त्याग दूंगा। मुझे अपने ठाकुर पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि मुझे अवश्य देंगे। तो चैतन्य महाप्रभु उनकी श्रद्धा देखकर भगवान के प्रति इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने आशीर्वाद दिया कि भाग्य की देवी लक्ष्मी जी, उनको दर दर भटक के भीख मांगना पड़ सकता है, लेकिन श्रीवास तुमको कभी भी दरिद्रता का, कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर 15, महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर को आशीर्वाद दिया कि तुम पर वृद्धावस्था का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार महाप्रभु ने कहा था कि तुमको अन्न की कमी नहीं होगी, दरिद्रता नहीं आएगी, उसी प्रकार कहा कि वृद्धावस्था का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नंबर 16, श्रीवास ठाकुर के घर में महाप्रकाश लीला हुई थी, जिसमें 21 घंटे संकीर्तन चला था। महाप्रभु ने नृत्य किया, बहुत सारी लीलाएं की, अपना दिव्य रूप भी दिखाया और अपना ऐश्वर्य भाव भी प्रकट किया। नंबर 17, तो जो संकीर्तन आंदोलन चल रहा था श्रीवास आंगन में, श्रीवास ठाकुर के घर में, वो महाप्रभु के जो कॉन्फिडेंशियल डिवोटीज थे बस वही देख सकते थे। तो एक बार श्रीवास ठाकुर की जो सास थी वो छुप कर देख रही थी संकीर्तन। तो महाप्रभु ने बोला, आज आनंद नहीं आ रहा, लगता है कि कोई यहाँ पर है जिसे नहीं होना चाहिए। जैसा कि एक बार एक ब्राह्मण भी देख रहा था छुप कर, वैसे ही तो सास थी उनकी श्रीवास ठाकुर को। श्रीवास ठाकुर गए, उनकी बाल पकड़ा अपनी सास का और उनको बाहर कर देगी, बाहर निकलो, आप इंटरप्ट कर रही हैं महाप्रभु की लीला के बीच में, आप कैसे आ सकते हो? तो महाप्रभु की जो लीला है, भगवान की लीला में, उसमें हम जबरदस्ती नहीं घुस सकते। जैसे कि वृंदावन में भी लोग जाते हैं, निकुंज लीला हम देखेंगे, रात को छुप कर यहाँ बैठ जाएंगे, यहाँ क्या होता है, राधा कृष्ण आएंगे क्या? नहीं, जबरदस्ती हम नहीं देख सकते। लीला में प्रवेश करने के लिए योग्यता होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर योग्यता नहीं है, हम सोचो हम जबरदस्ती घुस जाए छुप छुप के, सॉरी। नंबर 18, एक बार संकीर्तन चल रहा था श्रीवास आंगन में, श्रीवास ठाकुर के घर में, और कुछ रुदन की आवाज सुनाई दी श्रीवास ठाकुर को। तो जब वो अंदर गए, देखा तो उनका जो पुत्र थे वो शरीर त्याग चुके थे और सब लोग रो रहे थे। तो श्रीवास ठाकुर ने सबको चुप कराया, खबरदार अगर कोई रोया, अगर बिल्कुल भी आवाज आई
और महाप्रभु की लीला में दिक्कत हुई, उनको इंटरप्ट हुए वो, तो मैं बता दे रहा हूं, मैं गंगा जी में डूबकर अपने प्राण त्याग दूंगा। सब शांत, किसी ने चू भी नहीं की। श्रीवास ठाकुर आए अंदर और दोबारा कीर्तन में आनंद लेने लगे। फिर जब सुबह हुई तो महाप्रभु ने कहा कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ ठीक नहीं हुआ है। तो भक्तों ने बता दिया कि हाँ, रात को श्रीवास ठाकुर के पुत्र ने शरीर छोड़ दिया। तो महाप्रभु की आंखों में आंसू आ गए। महाप्रभु ने बोला कि इतना मेरा इतना प्रिय भक्त, जिसे मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इतना वो मेरे से जुड़ा हुआ है कि उसके पुत्र ने शरीर छोड़ दिया, फिर भी वो मेरे साथ यहाँ पर संकीर्तन कर रहा है और घर वालों को भी चुप करा दिया। ऐसे भक्त का मैं संग कैसे छोड़ दूं, कैसे छोड़ दूं मैं ऐसे भक्त का संग, कैसे छोड़ दूं। महाप्रभु रोने लगे, आंखों से अश्रु गिरने लगे। भक्त समझ नहीं पाए कि महाप्रभु को क्या हुआ। फिर महाप्रभु अंदर गए घर में, जो पुत्र था, जो डेड बॉडी थी वहां पर, उससे बोला तुम कहां चले गए अपने पिता को छोड़कर। वो पुत्र खड़ा हो गया उठकर, बोला भगवान मैं तो सिर्फ शरीर बदल रहा हूं, कौन माता है कौन पिता है, ये आत्मा तो कितने शरीर बदल चुका है, मैं तो आपकी आज्ञा से ही जा रहा हूं प्रभु, आप आज्ञा दीजिए मुझे। और ये कहकर वो फिर दोबारा चले गए। तो जब उनके घर वालों ने ये लीला देखी तो बहुत प्रसन्न हुए कि महाप्रभु की कृपा हुई है उनके पुत्र पर। नंबर 19, चंद्रशेखर आचार्य के घर में ड्रामा होता था। जो आजकल आप लोग ड्रामा देखते हैं, ये ड्रामा तब से ही चलता आ रहा है, चैतन्य महाप्रभु के समय से। तो कोई कुछ बनता था, कोई कुछ बनता था, कोई कुछ बनता था। लाइक दिस, जो हमारे श्रीवास ठाकुर जी हैं वो क्या बनते थे, वो बनते थे नारद जी, मतलब कि उनका जो ओरिजिनल जो स्वरूप है वही, वो उसी का रोल प्ले करते थे। नंबर 20, जब संकीर्तन आंदोलन चल रहा था तो श्रीवास ठाकुर से बहुत से लोग द्वेष करने लगे थे। तो एक ब्राह्मण था गोपाल चापल, उसने क्या किया कि श्रीवास ठाकुर जी के घर के बाहर सामग्री रख दी जो काली पूजा में जो अर्पित करते थे, मदिरा, चंदन का लाल लेप, कुमकुम और लाल फूल, ये सारा आइटम वहां पर रख दिए ताकि कि लोगों को लगे कि ये कृष्ण भक्ति का नाटक करता है, ये तो देखो काली का पूजक है। तो जब श्रीवास ठाकुर जी सुबह उठे, दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा सामग्री, तो चिल्ला चिल्ला कहने लगे देखो सब लोग आओ, सब लोग आओ, देखो मैं कृष्ण भक्त नहीं हूँ, अरे मैं तो बनावटी कृष्ण भक्त हूँ, अरे मैं तो काली का पूजक हूँ, ये देखो सामान मेरे घर के आगे रखा हुआ है। फिर जो उनके श्रीवास ठाकुर से जो इतना प्रेम था सबको, तो उन्होंने आकर वो जगह साफ किया, गोबर का वहां पे लेप लगाया। और जो गोपाल चापल था उनको कोढ़ का रोग हो गया, तो गए चैतन्य महाप्रभु से क्षमा मांगने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत क्रोधित हुए, तुमने कृष्ण भक्त के साथ ऐसा किया है, मैं तुम्हें दंड देता हूं कि तुम लाखों लाखों साल रौरव नरक में सड़ो और तुम मल में कीड़े के समान लाखों करोड़ों जन्मों तक तुम रहो। तो ऐसा करके उनको बहुत दंडित किया। तो भगवान एक बार को अपना अपमान सह लेते हैं और हम भगवान का अपमान करें, लेकिन भगवान के भक्त का अगर कोई अपमान करता है फिर तो भैया कोई चांस ही नहीं है। फिर तो अगर वो भक्त क्षमा करे तो ही क्षमा मिल सकती है भगवान से, नहीं तो कोई चांस नहीं है। फिर बाद में वो गोपाल चापल गए, श्रीवास ठाकुर से क्षमा मांगी। श्रीवास ठाकुर तो भक्त थे, उन्होंने क्षमा कर दिया। फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु ने भी उन पर कृपा की, उनको क्षमा कर दिया और उनका कोढ़ का रोग ठीक हो गया। नंबर 21, एक बार जगन्नाथ रथ यात्रा हो रही थी और चैतन्य महाप्रभु वहां पर नृत्य कर रहे थे। तो बहुत भीड़ थी जगन्नाथ रथ यात्रा में, जैसा कि हम देखते ही हैं भीड़ हमेशा रहती है। तो जो वहां के राजा थे प्रताप रुद्र, वो भी आए हुए थे देखने के लिए। तो उनका सेवक था हरिचंद, वो सबको हटा रहा था, साइड हटो साइड हटो साइड हटो, महाराज जी आ रहे हैं। जैसे होता है ना बॉडी गार्ड, साइड साइड साइड, जैसे कोई वीआईपी आता है, साइड हटो साइड हटो, बहुत सारे साइड साइड साइड। तो वैसे ही वो कर रहा था कि मतलब महाप्रभु का नृत्य देखने दे, वो सबको साइड कर रहा था। तो श्रीवास ठाकुर जी वहां पे आके खड़े हो गए, वो मतलब वो भी एक्साइटेड थे देखने के लिए महाप्रभु का नृत्य, आके खड़े हो गए देख रहे हैं। तो पीछे वो जो उनका सेवक था, महाराज खड़े साइड। तो वो बार बार डिस्टर्ब कर रहा था, उनको धक्का दे रहा था श्रीवास ठाकुर, साइड महाराज साइड। तो जो श्रीवास ठाकुर थे वो देख कौन है डिस्टर्ब कर रहा था, श्रीवास ठाकुर पीछे मुड़े कर कौन है, और देख कि ये फट करके थप्पड़ मारा उसके तो होश उड़ गया। 2 मिनट तक तो देखता रहा, घूमता रहा इधर उधर, हुआ क्या है। तो इतने में जब होश संभाला, कहता है मेरे को थप्पड़ मारा है। तो जाकर वो भी मारने के लिए वो श्रीवास ठाकुर को मारने लगा। तो महाराज जो प्रताप रुद्र बोला रोका, अरे मूर्ख क्या कर रहे हो तुम, कौन है पता है, वो श्रीवास ठाकुर हैं, श्रीवास ठाकुर की कृपा हुई है तुम्हारे ऊपर, अरे उनका हाथ पड़ गया तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे कितने कितने लाखों करोड़ों जन्म के तुम्हारे सारे पाप कट गए। श्रीवास ठाकुर भगवान कितने शुद्ध भक्त हैं वो। तो उनको पता चला अच्छा ऐसा है क्या, चलो ठीक है। तो ये लीलाएं हैं, ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं
श्रीवास ठाकुर जी की। तो ये कुछ मुख्य लीलाएं हमने सेलेक्ट करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो श्रीवास ठाकुर भगवान के बहुत 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 जो अंतरंगा पार्षद हैं उनमें से एक हैं, और वही एक तरह से हम कह सकते हैं जिन्होंने ये संकीर्तन आंदोलन शुरू किया है। तो आज हम श्रीवास ठाकुर से प्रे कर सकते हैं कि वो हमें भी एम्पावर करें कि हम भी जो संकीर्तन आंदोलन है महाप्रभु ने जो स्टार्ट किया है जो श्रीवास आगन से, उसको थोड़ा सा बढ़ाने के लिए कि हम भी बढ़ा पाए, हम भी थोड़ा सा प्रचार कर पाए। और अगर हम प्रचार कर पाए तो श्रीवास ठाकुर, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु सबकी कृपा हमको अवश्य मिलेगी और हमारा भगवत धाम जाने का रास्ता क्लियर हो जाएगा। हरे कृष्ण।